तो यूपी के बरेली हिंसा में 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 24 से ज्यादा आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। 1700 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है बरेली हिंसा के बाद से। बरेली के 3 अलग अलग थानों में ये एफआईआर दर्ज की गई है और 1700 अज्ञात आरोपी हैं जिनके खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस धरपकड़ अब शुरू कर रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश यहां पर की और ये एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाए जो यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उपद्रवी हैं, और पुलिस भी अब उसी एक्शन में यहां पर नजर आ रही है। तो बरेली में जो तांडव हुआ उसके बाद अब उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा रहा है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, उस वक्त के हालात को देखा जा रहा है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने आकर यहां पर हिंसा की शुरुआत की और माहौल यहां पर खराब होता चला गया। पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे संपर्क किया। हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। और फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रवीश हमारे साथ है। रवीश, पुलिस स्पष्ट कह रही है कि जो भी इसमें संलिप्त होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, 24 से ज्यादा आरोपी हिरासत में। कोई बड़ा नाम इनमें नजर आ रहा है और क्या कोई बाहर से भी है इसमें से या सब बरेली के लोग हैं? जी देखिए, तौकीर रजा से जुड़े हुए जो उनके लोग हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिस मस्जिद के सामने सारा बवाल हुआ उसके ठीक पीछे जो है वो तौकीर रजा के एक और सहयोगी थे। अभी हम लोग उनके घर गए थे तो वहाँ पर कोई मिला नहीं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जिस तरीके से रणबीर अभी बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने जिस का जिक्र किया है तो उससे लग ही रहा है कि अब बरेली में तौकीर रजा के ऊपर में पुलिस कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम होंगे क्योंकि तौकीर रजा हमेशा अपने बयानों से विवादों में घिरे रहे हैं। 2010 में जब हिंसा हुई थी तब भी उनका नाम आया था और उसके बाद में लगातार वो विवादों में बने रहे हैं। आपने देखा कि गुरुवार को भी उन्होंने एक बयान जारी करके पहले कहा कि प्रदर्शन नहीं होगा और उसके बाद में फिर शुक्रवार को सुबह फिर एक उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि ये पत्र जाली है, प्रदर्शन होगा, मुझे मिलने दिया जाए। तो इस तरीके का लगातार जो है वो बयानों को अपने आप वो बदलते रहे हैं और यही वजह रही कि भीड़ 3 से 4 जगहों पर इकट्ठा हुई और फिर ये सारा बवाल हुआ। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि आने वाले कुछ घंटे बरेली के लिए बहुत अहम होंगे क्योंकि तौकीर रजा पर अगर मुख्यमंत्री ने इस तरीके से संदर्भ दिया है तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई करने का मन अब पुलिस बना चुकी है। अभी अज्ञात स्थान पर तौकीर रजा है, उनसे पूछताछ चल रही है और लगातार जो सीसीटीवी फुटेज हैं, सोशल मीडिया के वीडियोस हैं, उनको देखकर लगातार जो धरपकड़ है वो कई सारे लोगों को हुई है। 50 से ज़्यादा लोगों की धरपकड़ यहाँ पर हो चुकी है, उनसे पूछताछ चल रही है और ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नमाज के आधे घंटे के बाद में 3 से 4 जगहों पर अचानक भीड़ वहां पर आई और फिर पुलिस के साथ में उनकी हिंसक झड़प हुई जिसमें 20 से ज्यादा पुलिस के लोग घायल हैं और 40 से ज्यादा जो लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। तो अब देखना होगा। बताइए, एक तरफ तो धरपकड़ यहाँ पर हो रही है, दूसरी तरफ कोशिश इस बात की है कि माहौल एकदम सामान्य रहे, शहर बिल्कुल सामान्य तौर पर यहाँ पर नजर आए। ये भी जरा बताइए कि बरेली की सड़कों पर किस तरह का बदलाव आपको आज दिख रहा है? पुलिस की तैनाती है, जाहिर तौर पर वहां पर बाजार वगैरह खुल रहे हैं सामान्य तौर पर जैसे खुलते हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये बरेली का बाजार है। आप देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर आमतौर पर सारी दुकानें खुली हैं और ये वो जगह है जहां पर कल दोपहर के बाद में बवाल हुआ था, लेकिन अब आप देखिए कि ट्रैफिक सामान्य है, दुकानें तमाम सारी खुली हैं। लेकिन हाँ, अगर तौकीर रजा पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है तब उसका जरूर यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पुलिस लगातार एक्शन यहां पर ले रही है। अब उन लोगों को खंगाला जा रहा है जो इसमें शामिल थे किसी तरह से हिंसा को भड़काने की कोशिश में। शुक्रिया रवीश आपका। अब आपको 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं कि बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद हिंसा आखिर भड़की कैसे। रिपोर्ट आप देखिए। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी की और यही सब बवाल की वजह बनी।
हंगामा बढ़ता हुआ देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात संभालने की कोशिश की, लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन हंगामा और नारेबाजी इसके बावजूद प्रदर्शन करते करते लोग पुलिस के आमने सामने आ गए। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तब लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। अब हालात ये थे कि लाठीचार्ज के बाद मौके से प्रदर्शनकारी अपने चप्पल और जूते छोड़कर ही भागने लगे, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। ये तस्वीरें भी बरेली में प्रदर्शन के दौरान की, जब लोग विरोध जताते हुए आसपास के रास्तों की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। गलियों के अंदर से बच्चे पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। लाठीचार्ज और हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जीप से उन्हें थाने लाया गया। आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर एहतियातन बाजारों को बंद कराया गया। बवाल और पुलिस के एक्शन की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बरेली के एसएसपी का भी बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी और ये प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के ही आगे जाना चाहते थे। उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ चौराहों पे पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया। पर्याप्त चेतावनी दी गई, समझाया गया, उसके बावजूद जब नहीं माने तो जो लीगल प्रोविजन है हमारे फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। तो आपने देखा है, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उस वक्त बरेली में आखिर हुआ क्या था। इसके बाद स्थिति सामान्य बरेली की नजर आ रही है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और पुलिस की तैनाती को भी यहां पर बढ़ाया गया है। कई थानों की पुलिस बरेली में तैनात की गई और हिंसा वाले इलाके में पुलिस की तैनाती यहां पर बढ़ाई गई है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे सहयोगी चंदन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बरेली से। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद कल जुमे की नमाज के बाद बरेली पहुंच गया। जब यहां पर बरेली में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। हम इस वक्त बरेली के नवल्टी चौराहे पर मौजूद हैं। ये बरेली के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की आपको यहां तैनाती जो है वो नजर आएगी। हालांकि आपको ये बता दें कि इस वक्त जब हम यहां पहुंचे हैं तो स्थिति सामान्य नजर आ रही है। शहर में किसी भी तरीके का कोई कर्फ्यू नहीं है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 95% लोग थे वो नमाज पढ़ के कल चले गए थे। कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ झड़प की और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करके उन्हें तितर बितर करना पड़ा और फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रित नजर आती है। तमाम चौक चौराहों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। पीएससी की जो कंपनियां हैं उसे भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, लेकिन जो तमाम बाजार हैं शहर के वो खुले हैं। शहर में किसी तरीके का कोई कर्फ्यू नहीं है। और इन सब के साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो कल प्रदर्शन था उस प्रदर्शन का कॉल मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया गया था और तौकीर रजा जो जानकारी कल देर रात सामने आई कि वो हाउस अरेस्ट में है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी उपद्रवी को नहीं बख्शा जाए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी इस प्रकार से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं बरेली के इस सबसे प्रमुख चौराहे से, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर चहल पहल नजर आएगी और पुलिस की मौजूदगी जरूर यहाँ पर आपको दिखेगी, जो ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश जो है वो ना कर सके। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी गोपाल के साथ बरेली से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा बरेली में कैसे हालात अभी फिलहाल यहां पर बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ भी साफ कर चुके हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा।